पढ़ के नहीं आई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? प्रियंका जी, रेखा जी, वंदना। तो अभी तक का जो सीरीज हमारा चल रहा है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं लोगों में, जागरूकता आ रही है, बहुत तरीके की नॉलेज हम लोग ले रहे हैं। और आज जो हम लोग पर्सनालिटी करने वाले हैं वो है कॉन्फ्यूशियस, जो कि चीन के बहुत बड़े दार्शनिक हुए। तो चलिए उनके बारे में आज पढ़ते हैं हम लोग, और फिर क्वेश्चंस रेज करेंगे। कॉन्फ्यूशियस प्राचीन चीन के महान दार्शनिक थे, जिन्होंने नैतिकता, सामाजिक सदाचार और पारिवारिक सम्मान पर बल दिया। उनकी शिक्षाएं सदियों तक चीन के प्रशासनिक और पारिवारिक मूल्य का प्रमुख आधार रही, और बाद में पूरे विश्व में मानवीय सद्व्यवहार का मार्गदर्शन करने लगी। तो ये चीन से आते हैं, और इन्होंने जो शिक्षाएं दी है वो भी यहाँ पे भी नैतिकता, सदाचार और शिक्षा के पर जोर दिया है इन्होंने। तो अगर हम लोग लास्ट के पर्सनालिटीज को की शिक्षाओं को भी अगर देखें, तो नैतिकता और शिक्षा पे जो बल दिया गया है वो कॉमन निकल के आता है। और आइए इनके मुख्य शिक्षाएं हम लोग जानते हैं। रिश्तों में सदाचार, परिवार और समाज के प्रति आदर, जिम्मेदारी और कर्तव्य निभाना। बहुत ही प्यारी बातें हैं। आज के समय में परिवार एक बिखरता सा दिख रहा है भारत के अंदर। पहले एक बड़ी परिवार होती थी और अब न्यूक्लियर परिवार होते जा रही है। तो जो कुछ रिश्ते नाते थे वो भी टूटते जा रहे हैं। अगर कोई परिवार एक बच्चा कर रहा है तो वो क्या जानेगा? अगर सपोज लड़का है तो वो बहन को क्या जानेगा, उनके बच्चे बुआ को क्या जानेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर परिवार और समाज के प्रति आदर, जिम्मेदारी और कर्तव्य तो बताया गया, पर पहले परिवार तो रहे। तो इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। दूसरा है मानवता, दूसरों के प्रति सहानुभूति, करुणा और न्याय का पालन करना। तो लोगों के लिए हम हमें सहानुभूति रहे, करुणा रहे, कंपैशन रहे, न्याय रहे, जस्टिस रहे। स्व अनुशासन, अपने व्यवहार, वाणी और विचारों में मर्यादा रखना। यहाँ पे जैसे महावीर जी की भी मुझे टीचिंग्स याद आती है, कि एकदम सेम टीचिंग्स याद आती है, कि स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन हो, जिसमें हम अपने व्यवहार, वाणी और विचारों में मर्यादा रखें। मतलब कुछ ऐसा थॉट्स ना लाएं या ऐसी शब्द ना यूज करें जिससे किसी को हर्ट हो, हिंसा हो। और जो चौथी उनका है, शिक्षा का महत्व, निरंतर सीखना और ज्ञान को व्यवहार में लाना ही व्यक्तित्व का विकास करता है। तो एक तो जिससे होता है हम नॉलेज ले लिया, और व्यवहार में लाने का क्या अर्थ होता है? व्यवहार में लाने का मतलब उनको अपनी लाइफ में लगाना, उन वैल्यूज को। हम्म। तो इसको इस मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल याद आता है। जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ज्ञान तो हो गया कि हमें करना चाहिए 2 बार ब्रश, और अगर हम कर रहे हैं तो वो व्यवहार में आ रहा है। तो उसी तरीके जो शिक्षा है, शिक्षा का एक तो हो गया हमने नॉलेज ले लिया, सीख लिया, जान लिया, पर उसको लगा लिया, व्यवहार में ला लिया, तब जाके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है। पर्सनालिटी डेवलप होती है जब अपन उनको लगाते हैं तो, हाँ, हाँ, उन वैल्यूज को लगाते हैं तो पर्सनालिटी डेवलप होती है। हाँ। आज के दौर में प्रासंगिकता, तेज जीवन शैली और बढ़ते एकाकीपन के बीच पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों को संजोना जरूरी हो गया है। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं घर परिवार से लेकर पेशेवर दुनिया में आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देती है। साथ ही शिक्षा और स्व अनुशासन का महत्व हमें व्यक्तिगत व सामूहिक सफलता दोनों दिला सकता है। तो शिक्षा, वैभव, आपने स्क्रीन को चोट लगा रखी है। यही तो यहाँ पर। इसमें व्यावहारिक कदम लिख रहे हैं। परिवार संग संचार, रोज कुछ मिनट परिवार के साथ बैठे, मतलब उसके नेक्स्ट वाला लगा रखा है आपने।
हो सकता है आपको दिखने, मतलब आपके लिए विजिबल नहीं हो, पर मैं ऑर्डर में ही चल रहा हूँ। अच्छा, मेरे में ना अभी जो मुझे दिख रहा है ना, वो व्यवहारिक कदम दिख रहे हैं उतारने के। हाँ, वो उसके बाद, परिवार संघ। वो उसके बाद है। ठीक है, हाँ, एक पर वो ऊपर ऊपर करता हूँ स्क्रीन पे वो आ रहे हैं। अभी। हाँ, अब आया नीचे। हाँ हाँ, अब आया आप जो बोल रहे थे। ओके, ठीक है। तो जैसे जीवन अब हाँ। शैली जो हमारी बहुत तेज तरीके से चल रही है, और इसमें लोग अपने आप को एकाकीपन में के बीच में है, तो वो परिवार के साथ जुड़े, उनके साथ समय बिताएं, तो उनका एकाकीपन जो है और जो तेजी से वो चल रहा है, उसमें थोड़ा ठहराव आ सकता है। तो उन्होंने, उनका मेन फोकस रहा घर परिवार से लेके व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता दोनों, मतलब सोशल पे उन्होंने भी इम्पोर्टेंस दिया है। जीवन में उतारने के व्यवहारिक कदम, क्या एक्शन स्टेप्स ले सकते हैं? परिवार संग संचार, रोज कुछ मिनट परिवार के साथ बैठकर बात करें, उनकी समस्याएं सुनें और सहयोग करें। मर्यादित व्यवहार, काम या सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते समय विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। अभी क्या हो गया है कि सोशल मीडिया पे इंसान इतना ओपनली गाली देना, कुछ भी भाषा का प्रयोग करना जिससे वो वायरल हो जाए, या कुछ भी हो, अटेंशन सीकिंग करना, पर हमें ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। हमारा एक मर्यादा है, हम उस मर्यादा में रहें, उस व्यवहार में रहें, तो वो एक अच्छी सभ्यता को दिखाता है। अविरत सीखना, महीने में एक नई स्किल या ज्ञान क्षेत्र चुने, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो या कोई नई पुस्तक। जैसे हम लोग डेली बेसिस पे ये क्लासेस लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ नया सीख रहे हैं, एक नया नॉलेज ले रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी, अपने आस पड़ोस या शहर के बारे में जागरूक रहें, सफाई, पर्यावरण या मदद से जुड़ी किसी पहल में शामिल हों। तो कुछ वॉलंटियरशिप कर सकते हैं हम लोग, कुछ तरीके का सहयोग कर सकते हैं महीने में एक बार, कम से कम, कि चाहे तो आस पड़ोस में कर दिया, शहर में कर दिया, कहीं पर भी किसी तरीके से लोगों की मदद कर दी, सफाई में मदद कर दिया, इन्वायरमेंट को मदद कर दिया, किसी तरीके से भी हम कुछ देने का भाव रखें। एक नया नजरिया, जब भी रिश्तों में कड़वाहट या दूरियां महसूस हो, कन्फ्यूशियस की परस्पर सम्मान और करुणा की भावनाओं को याद करें। कभी कभी बस धैर्य और समझदारी भरा संवाद ही हर समस्या का समाधान ला सकता है। क्या कह रहे हैं? धैर्य और समझदारी भरा संवाद, संवाद को आप लिख सकते हैं, मतलब कॉन्वर्सेशन। क्या होता है, हम बात ही नहीं करते हैं, हम अपने अंदर घुटने लगते हैं, अपने अंदर ही चीजें को सोचने लगते हैं कि ऐसा हुआ होगा, या वो तो ऐसा सोच रहा होगा। पर अगर हम पेशेंस के साथ, समझदारी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें, तो समाधान ला सकते हैं, सॉल्यूशंस ला सकते हैं। आई थिंक बहुत क्लियर था, बहुत सिंपल शब्दों में हम लोगों ने इनको जानने की कोशिश की है, और अब अपने इस पे चर्चा कर सकते हैं कि कैसे परिवार में परिवार संग संचार बने। हाँ हाँ हाँ, रेखा जी। मेरा एक प्रश्न है कि करुणा और दया एक ही है? ठीक है, मैं आपके प्रश्न को ले लेता हूँ। करुणा और दया एक ही है। मैं ये इसका उत्तर आपको कल अपने गुरुजी से लेके आपको बता दूंगा। क्योंकि इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि है ना, सिद्धार्थ के भाई ने जब इस हंस को मारा, तो मतलब कि सिद्धार्थ ने उसको रोकना चाहा, कि तो उसने कहा ये मेरा शिकार है। तो उन्होंने करुणा दिखाई कि दया दिखाई? उनके अंदर करुणा आई, उसके बाद ही तो दया दिखाई। हाँ, तो ये पूरा क्या प्रसंग है?
सिद्धार्थ का महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध का मतलब बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हम्म। तो उनके भाई ने जब एक हंस को तीर मारा तो उन्होंने दया दिखाई कि उनके अंदर करुणा पैदा हुई। तो दोनों सेम है कि अलग अलग? अच्छा, करुणा। ठीक है ठीक है, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है, और इसको हम लोग इसको मैं आपको आंसर्स कल देता हूँ, कल की क्लास अगर में। अपन लिटिल अगर अपन इसको लिटिल बिट डिस्कस करें ना, क्या कहते हैं वैभव, तो ये चीज निकल के आ रही है कि करुणा और दया क्या कहते हैं ना, एक साथ क्या कहते हैं, मिलते जुलते हैं। कि मतलब पहले एक इमोशन आता है करुणा का, फिर उसका जो एक्शन होता है ना वो दया के फॉर्म में आगे बढ़ता है, कहते हैं शायद। मतलब किसी के लिए हाँ हाँ, कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप करुणा होती है, आई थिंक सो। जैसे फिर दया। जैसे एक ही दया मैंने, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। अपना एक्शन हो जाता है शायद। ओके, हाँ। तो जैसे मैंने ये चीज देखा कि लोग दया मांगते हैं, पर कभी ये नहीं बोलते मुझे करुणा दो करुणा दो, पर दया मांगते हैं कि दया कीजिए दया कीजिए। तो इस तरीके से लोग सीख करते हैं, दया सीख करते हैं, पर कोई करुणा नहीं मांगता कि मुझे करुणा दीजिए। तो इस पे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं बहुत ही प्यारा प्रश्न। करुणा वैभव, शायद करुणा अपने अंदर से आती है, और दया दोनों ही तो अंदर नैतिकता ही तो है। पर अच्छा क्या वो सेम ये पूछ रहे हैं? अच्छा। नहीं, सेम तो कभी भी नहीं होगा ना, दोनों दोनों अलग शब्द हैं, तो दोनों का कुछ तो एक मतलब डिफरेंस होगा, थीन लाइन डिफरेंस तो जरूर होगा। हम्म। तो इसको हम लोग, और पीसीएस की शिक्षा में हमको जो मतलब परिवार के बारे में बताया वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि परिवार एक यूनिट होती है। जैसे माता पिता बहन भाई, तो उनसे हम लोग व्यवहार सीखते हैं कि बड़ों का कैसे सम्मान करना है, छोटों का कैसे करना है। और जब परिवार आगे बढ़ता है तो वो समाज का रूप लेता है। परिवार एक यूनिट होती है, उसके बाद हम समाज परिवार से ही बनता है। व्यक्ति व्यक्ति जोड़कर ही परिवार बनता है। परिवार जोड़कर ही समाज बनता है। हम्म और एक शिक्षा ये अच्छी लगी कि मतलब हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हम्म हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन तो कोरोना की देन है, हम्म। और हमें सीखते रहना चाहिए। नहीं देखिए, और आज। आपका एक मिनट में आपको होल्ड, मतलब ये जो आपने बोला ना लाइन कि कोरोना की देन है, ऐसा नहीं है। मैं कोरोना से पहले से जूम को यूज कर रहा था, और बहुत पहले, पर हाँ आप बोल सकते हैं ये बहुत बहुत फैला, उसके बाद लोगों ने बहुत वाइडली एक्सेप्टेंस मिला, पर कोरोना का देन नहीं है। तो ये भी आप, अगर हम लोग सोक्रेटिस क्वेश्चंस लगाए यहाँ पर, तो क्या आपके पास इस लाइन का एविडेंस था ये बोलने से पहले? हाँ, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि हाँ पहले भी था, लेकिन जूम को मतलब कि कोरोना पीरियड से ज्यादा लोग इसको कर पाए, क्योंकि है ना स्कूल बंद हो गए थे और हम्म, बच्चे बाहर जाने में असमर्थ थे। हाँ हाँ, वही तो है, हम लोग को ये अपने शब्दों पे ध्यान देना है कि अगर हम ऐसे इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोरोना का देन है, तो क्या वो रैली में कोरोना का देन है? ऐसा नहीं, ये बात ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ, तो थोड़ा यही हाँ। यही अवेयरनेस है, यही यही होश है यहाँ पर कि हम क्या बोल रहे हैं, तो उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके। ठीक है, कंटिन्यू। प्रियंका जी कुछ बोलेंगी? अपन इस वाली लाइन को एक है ना बहुत अच्छा डिस्कशन ले सकते हैं। सबसे लास्ट वाली है ना, मेरे में तो इंग्लिश का है वो वैभव आप हिंदी में बोलो ना, ये सबसे लास्ट वाला क्या है, दो लाइन जो है। कॉन्वर्सेशन। हाँ सबसे लास्ट में हिंदी में बोलो ना। आप एक बार रीड कर दो, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन मैंने हटा दी है। when relations feel strained, जब relations के कहते हैं करवाहट, जब डिस्टेंट हो जब जाते, रिश्तों में करवाहट आ जाती, कड़वाहट आ जाती है, तो धैर्य तो से, समझदारी से। कॉन्फिगरेशन, हाँ हाँ, तो कॉन्फ़िगरेशंस को कोर में ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कंपैशन लाए। समटाइम्स इट टेक्स इज पेशेंट
एंड अंडरस्टैंडिंग डायलॉग टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, वही जो लास्ट वाला था कि पेशेंस रखना चाहिए और अपन को एक कॉन्वर्सेशन कर लेना चाहिए जिससे अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। कहते हैं अगर कोई दो जनों के बीच में वो आ जाता है, कहते हैं कड़वाहट। डिस्टेंस आ जाता है, हाँ। हाँ कोई डिस्टेंस आ जाता है, तो क्या कहते हैं ये ओपन कॉन्वर्सेशन एंड पेशेंस क्या कहते हैं बिल्डअप करके, तो उस समय थोड़ा सा अपने आप को पॉज देके फिर म्यूचुअल डिस्कशन करते हैं तो चीजें अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ अपन को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, दैट और ये चीज हाँ, ये चीज निकल कर आ रही है, तो अपन आपने इसको डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, जैसे रेखा जी, आप, अपन मिलकर इस चीज को। तो एक गुरु महाराज की एक लाइन मुझे याद आ रही है, हेट द सीन नॉट द सीनर। मतलब जिसने पाप किया है उसको ना ही उससे नफरत नहीं करना, पाप से नफरत करना है। पापी से नफरत नहीं करना है, पाप से नफरत करना है। हाँ, तो हेट द सीन नॉट द सीनर। हम्म। तो अगर इस लाइन को हम लोग उतार ले तो कितना दुनिया कितनी प्यारी हो जाएगी। कि अगर किसी ने कोई गलती की है, हाँ कुछ गलतियां ऐसी होती है जो बहुत एक्सट्रीम है, उसके लिए लॉ है ना, कानून है। भाई एक और इसी तरह से एक और लाइन है, उसमें है कि इंसान जो अपन को यहाँ पे भी सिखाया है ना कि इंसान को गलत मत समझो, उसके बिहेवियर को गलत समझो, क्या कहते हैं, ऐसा भी कुछ है ना। हाँ हाँ हाँ। ये भी इसके साथ क्या कहते हैं लाइक मैच होता है, क्या कहते उसको हैं इस तरीके से सेंटेंस। भी बोलते हैं, चेंज द माइंड चेंज द मैन। नहीं तो ये माइंड चेंज होता है ये हमारे विचारों से ही तो। हाँ, आप जब नॉलेज लेते हैं, जब आप गहरे विचारों बनते से हैं, होता है। तो आप कैसे बनते हैं? नॉलेज लेने से बनते हैं, संवाद से हम्म। बनते हैं। जब संवाद होता है, आपको हो सकता है आपको दूसरे की चीज थोड़ी खटक रही हो, पर आप उसमें ही जी रहे हैं, अपने में खराब फील कर रहे हैं, उस चीज को बता नहीं रहे हैं, और हम्म। उसको पता भी नहीं कि आप उस कारण से अफेक्ट हो रहे हैं, और हम्म। वो चीज करता जा रहा है ना। तो उसमें धैर्य रखना है, समझदारी से संवाद करना कि देख भाई, मुझे ये चीज थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्या आप इसको थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे? या मतलब वही बाउंड्रीज जो होती है ना, बाउंड्रीज ड्रॉ करना, जैसे मुझे पसंद या नहीं अपन लगता। पूछ भी, अपन इसमें पूछ भी सकते हैं कि आपका यह व्यवहार हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या था, थोड़ा सा मतलब मुझे ऑकवर्ड लगा, तो क्या कहते हैं आप लाइक क्या बोलना चाहेंगे, कहते हैं जिससे एक अपने व्यवहार डिस्टेंस नहीं आए रिलेशन में, मतलब मेरे को क्या कहते हैं एक इच्छा है क्या कहते हैं समझने की। हम्म तो हम्म। एक कॉन्वर्सेशन हो गया ना, जो लास्ट में एक वर्ड आया है, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्वर्सेशन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। हाँ, तो मुझे एक चीज, एक मैं और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे डॉक्टर। स्व ज्ञान क्या? क्या? स्व ज्ञान, स्व मतलब अपने अपने बारे में सेल्फ जानना ही तो है ना सेल्फ स्व सेल्फ ज्ञान। नॉलेज। हाँ, सेल्फ सेल्फ स्व। सेल्फ नॉलेज, स्वयं के बारे में जानना हाँ। कि मेरा ऐसा कहने का वो मतलब नहीं है ये। हम्म। मैं ऐसा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो हमारी और मेरी नैतिकता जैसे कि मैं ऐसा गलत बोल ही नहीं सकती, या कोई दूसरा भी आप मेरे बारे में जाते बोले कि वो ऐसा नहीं कर सकते, हम्म। तो उसका क्या नहीं। नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है आपका। हाँ, फिर से बोलना। स्व ज्ञान, हाँ स्व ज्ञान मतलब स्वयं के बारे में। तो हाँ। स्वयं के बारे में तो हम जैसे जो मेरे को जानता है, सपोज मेरा भाई है, बहन है, या कोई मेरे को जानता है, तो वो ये कह सकता है ना कि वो ऐसा नहीं बोल सकती। हम्म। ये मैं पूछ रही हूँ, नहीं स्व क्या? ज्ञान वही है। नहीं नहीं, स्व ज्ञान मतलब आप क्या जानते हैं अपने बारे में? अच्छा, अपना आत्म विश्लेषण करना, आत्ममंथन करना। हाँ, दूसरे दूसरा तो हो सकता है, दूसरा तो अपने चश्मे से देखेगा। हर कोई आपको अपने अपने चश्मे से देखेगा।
पर आप अपने बारे में क्या जानते हैं? जो पूरा अध्यात्म भी है वो क्या है? जब उसके डेफिनेशन को भी हम लोग जानेंगे तो खुद की सेल्फ इंक्वायरी, मतलब खुद को जानने के बारे में है। हम्म, तो सेल्फ के बारे में जब तक इंसान नहीं जानेगा, वो सबको भी जान लेगा तो भी वो अधूरा ही माना जाता है। तो हमें सेल्फ हम्म, सेल्फ को जानना है। तो मेरा भाई मुझे कैसे देखता है वो अलग हो सकता है, मेरा पति मुझे कैसे देखता है, मेरे बच्चे मुझे कैसे देखते हैं वो बहुत अलग हो सकता है। क्या? ये तो स्व ज्ञान है ना, खुद के बारे में ज्ञान, अपने खुद के बारे में। हाँ। तो इतने कॉल्स आते हैं ना, तो बीच में कहते हैं लिंक ही टूट जाता है। ओके, लिंक, अच्छा फोन ही गायब हो रहा था, ठीक है। तो जैसे वो जो जो टूल बताया था एक में हम लोगों ने कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करने, आत्म मंथन करने, ये इससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। तो हम्म, आप ये क्लासेस में सिर्फ सुनेंगे और कॉन्वर्सेशन करके चले जाएंगे तो उससे उतना फायदा नहीं होगा जितना आप इन चीजों को लगाना शुरू कर देंगे। कि हम्म, आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ के सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि कब मुझे, कौन इंसान है मुझे, कब जब मेरे को ये इमोशन आता है तो उससे पहले क्या होता है। हम्म, तो हाँ, आई एग्री। तो मैंने इस इंसान से बात किया था तो ये इंसान हमेशा इस टोन में मेरे से बात करता है या मुझे दबाने की हम्म, कोशिश करता है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? हम्म, हमेशा मेरे से कुछ जानने की कोशिश करता है, अपना नहीं बताता है पर मेरे से जान लेता है सब। तो नेक्स्ट हम्म, टाइम जब मैं कॉन्वर्सेशन करना है तो मैं किस तरीके से उसको जवाब दूंगी। तो ये, हाँ, हम्म, प्रैक्टिस कैसे करेंगे? जब हमें खुद के बारे में पता चलेगा कि यहाँ मैं गिव अप कर देती हूँ, यहाँ मैं फंस जाती हूँ, यहाँ मैं आंसर दे देती हूँ। तो वो, हम्म, तो आप लोगों को इस तरीके से चीजों को लगाना है। ये सही था। और परिवार पे कभी गिव अप नहीं करते हैं, चाहे आपको कोई कुछ हो ना हो, पर परिवार पे कभी गिव अप नहीं करते, ये मतलब रूल है। मतलब अगर आप परिवार से प्यार करते हैं, आपके अंदर प्यार है, चाहे आपकी बेटी आपसे लड़ाई करती हो, नहीं कुछ समझ में आता हो, गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो, या अगर एक बच्चे, मतलब एक बच्चे को भी बोल रहे, अगर आपको आपके पेरेंट्स नहीं समझ में आते हैं या उन्होंने आपके लिए से कुछ नहीं किया आपको लगता है, फिर भी परिवार पे गिव हम्म, अप नहीं करते हैं। सही है। तो ये बात सही। परिवार पे बात हो रही है तो ये फंडामेंटल है कि हम कभी गिव अप ना करें। हम्म, और यदि है ना बच्चे किसी वजह से बाहर हैं, तो भी वो है ना ऑनलाइन, जैसे मतलब फोन से या कैसे भी अपना कुछ दिक्कत है तो बात कर सकते हैं। अपना कन्वर्सेशन, अपना कुछ मतलब परेशानी है, कठिनाई है, बात करके उसका सोल्यूशन कर लेते हैं। हाँ, तो हमें हमें लगे रहना है, परिवार को उठाना है और आगे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज इतना ही लेते हैं हम लोग, और कल एक नए महापुरुष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे बहुत सारे लोग आने वाले हैं, गुरु नानक जी आने वाले हैं, कई बड़े बड़े महारथी हैं, बहुत से हैं। तो मैं एक साथ नाम तो नहीं बताऊंगा पर बहुत मजा आने वाला है सबको पढ़ने में। मेरे को भी इंतजार रहता है इस क्लास का। हाँ, तो अब हम लोगों को क्या करना, हम लोगों को थोड़ा और लोगों को बताना है। जैसे आप लोग तो मेरे नोन भी हैं, पर हम लोग को हम्म, अननोन लोग तक भी पहुंचना है, ताकि यहाँ पे कम से कम 15 से 20 लोग जुटे हैं, मतलब डेली के एक लोगों तक बात पहुंचे, जिनको हम लोग ये चीज बता सके तो वो आगे बता सके, ताकि ये जन जन तक पहुंचे। बहुत जरूरी है आज के समय में। हाँ, तो हम लोग मिलके एफर्ट डालने होंगे, हम लोग डाल रहे हैं, और आशा करते हैं लोग जल्दी इस चीजों को देंगे ध्यान और आएंगे। ठीक है, चलिए कनेक्ट करते हैं, कल कनेक्ट करते हैं, और जो कुछ भी प्रश्न जो आज उठा है उसका भी जवाब मैं जल्दी से अ, बताता हूँ आप लोगों को, कल की क्लास में बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू टू एवरीवन। थर्टी कल टू थैंक थर्टी यू। हाँ, 2:30।